नेपाल में हुई हिंसा को लेकर आज 5 दिन तो बीत गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है और इसे सामान्य करने की कोशिश सेना के तरफ से लगातार की जा रही है। आप देखिए सड़कों पर सेना का मार्च लगातार नेपाल में हो रहा है। अभी वीरगंज में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से आर्मी जो है वो लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी जाती है, बावजूद इसके जो सेना है वो लगातार नजर बनाए हुए है। आप देखिए किस तरह से मार्च जो है वो सड़कों पर सेना का हो रहा है, ताकि अगर कर्फ्यू में ढील भी है तो लोग एक इकट्ठा ना हो, एक जगह एक साथ खड़े ना हो, इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन के तरफ से, सेना के तरफ से हो रही है। जो पुलिस के जवान है वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं और सेना का गश्त जो है वो भी नेपाल की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा, ताकि जिस तरह के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, जिस तरह से तोड़फोड़ आगजनी हुई, उसे देखते हुए अब जो है वो चौकसी बरतने की कोशिश सेना के तरफ से, पुलिस प्रशासन के तरफ से की जा रही है, ताकि कोई अनहोनी फिर ना हो, फिर कोई आंदोलन का रूप ना ले, भीड़ ना जुटे, हंगामा ना हो, इसकी कोशिश जरूर की जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त 2-3 घंटों के लिए जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी जा रही है, लेकिन इस ढील के दौरान भी जो नजर है वो सेना का बना हुआ रहता है। शहर के अंदर किस तरह के हालात हैं उसे कहीं ना कहीं सामान्य करने की कोशिश सेना के तरफ से लगातार हो रही है और इसी का नतीजा है कि स्थिति तो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर अभी भी जो तनाव है वो बना हुआ है और ऐसे में पुलिस प्रशासन और सेना ने अपनी कमर कसी हुई है। इस वक्त हम नेपाल की सड़कों पर हैं और कल तक जहां पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तमाम जो मॉल्स जलाए गए हैं, उस ठीक बगल में हम रोड पे हैं और सफाई अभियान यहाँ पे जो बच्चे चल रहे हैं, एक बार दिखाएं आपको। ये जो नेपाल के बच्चे हैं इनके हाथों में इस तरह से झाड़ू है और देखिए ये सफाई अभियान चला रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हो, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? अभी बहुत सारे ऑप्शंस नाम आ रहे सामने, आपको क्या लगता है कौन सा नाम बेहतर है और कैसी सोच आप लोग की? हम नेपाल में ऐसे गवर्नमेंट चाहते हैं। हम पर्सनली एक व्यक्ति का किसी का नाम ले नहीं सकता क्योंकि अब जो भी आ रहे हैं वो एक होते हैं, वन ग्रुप बताते हैं इसको बनाना चाहिए, 2 ग्रुप अनदर ग्रुप बनाते हैं इसको बनाना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा बनाना चाहिए जो जिसको सब नेपाली को एकत्रित कर सकते हैं। अब नेपाल को क्या एक नाम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो कौन नाम हो सकता है? ये नाम अभी हम पर्सनली डिसाइड करेंगे तो फिर दूसरे हमारे विरोध करेंगे। हम अब सुशीला कार्की का नाम चर्चाओं में, आपको क्या लगता है? वो एक अच्छी महिला प्रधान न्यायाधीश है, उसने करप्ट। आपको लगता है ठीक है, दैट्स अ बेटर ऑप्शन? Yeah, she can be better option, but not only she. There are many. She is not only last. But you have to decide one name, no one fact. You have to decide the one name. It is not only about the government system for now. It is about the leadership here. Because we need first of all we have to maintain our condition
for here in Kathmandu, in some places of Nepal there is very tragic happen हैन, धेरै property destroy भइसक्यो हैन, राष्ट्रिय धरोहर destroy भइसक्यो, त्यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हामीले, अब साफ सफाई गर्नु पर्यो। कंट्रोल कौन करेगा इसे कंट्रोल? क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए पावर में? अभी तो पावर में कोई आएगा ना, बहुत संभाल रहा है, जितना संभाल सकता है अभी नेपाल आर्मी। लेकिन नेपाल आर्मी के हाथ में तो आप कंट्रोल दोगे नहीं, आपको तो कोई गवर्नमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट कौन हो सकता है? क्या जो नाम चल रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको, ओनली लीडर चाहिए, एक नेतृत्व वो कौन लीडर होना चाहिए? वो लीडर कौन होगा? मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन इज हियर बालेन, बिकॉज यू नो बट ही डिनाइड ना, ही डिनाइड टू टेक अ कंट्रोल। तो अभी सुशीला काकी के नाम चला, तो आर यू ओके विद दैट नेम? सुशीला कार्की, I don't think about Sushila Karki, but I think about first of all here we have to control the here के भन्छ, control the situation control गर्नु छ क्या अहिले हामीलाई। त्यही भएर तो जो यूथ है उनका मानना है कि अभी हमें कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो चीजों को कंट्रोल करे, जो बेहतर व्यवस्था करे। हालांकि नाम को लेकर अलग अलग राय है, कुछ लोग को सुशीला काकी के नाम पर यकीन है, विश्वास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस नाम को लेकर अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ये नेपाल के जो हालात इस वक्त हैं, आपको क्या लगता है कि नेपाल किस ओर आगे बढ़ेगा? क्या होगा नेपाल में अब? देखिए, अभी हम बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं। यही होगा कहना कठिन है। एक प्रयास चल रहा है कि देश में पुनः स्थिरता कायम हो, एक अंतरिम सरकार बने, लेकिन काफी जटिल विषय इसमें हैं अभी। जैसे संविधान तो है, हम जो संविधान है उसको अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। ये संविधान हटा के कोई अंतरिम संविधान या ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो किस आधार पर किया जाएगा? क्योंकि जो पिछला संविधान है उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो अभी जो परिदृश्य में निर्णय सब आ रहे हैं उसको अस्वीकार करता है। तो ये जटिलताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सोच ये बन रही है कि किसी भी हालत में एक स्थिरता आनी आवश्यक है। ठीक है, जीवन फिर से पटरी पर तो आए, उसके बाद हम सोचेंगे। एक कंसेप्ट आ रहा है, एक विचारधारा भी है कि जो नेपाल का अस्तित्व था, जिस पर जो नेपाल की पहचान थी, जो हिंदू राष्ट्र, उसे दोबारा से स्थापित किया जाए। नहीं, ये आवश्यक है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि कई कॉर्नर से इसके विरोध में कई तरह की विज्ञप्तियां आई हैं और वो प्रदर्शन वगैरह की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले 62-63 के बाद जब से ये धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर प्रवेश कराया गया, उसके बाद से कभी शांति आई है? यहाँ नहीं आई है। हमें ये समझना होगा कि ये पशुपतिनाथ का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये सीता का देश है, ये मुक्तिनाथ का देश है, ठीक है, ये पाथीभरा का देश है। तो इस देश का मूल पहचान ही हिंदुत्व है। ये धार्मिक देश है, ये तपोभूमि है। हम जब तक अपने धर्म पर वापस नहीं लौटेंगे, यहाँ शांति नहीं होगी। तो इस विचारधारा के मानने वाले लोग यहाँ पे हैं, क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? यहाँ के बहुसंख्यक लोग इसी विचारधारा के हैं। राजनीतिक दल के नेताओं को वोट बैंक में अधिक आकर्षण होता है, इसलिए वो उनके मन में है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, बोलते नहीं, डरते हैं।